हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी के एक नए वीडियो में। द एनाटॉमी ऑफ द ट्रैप, डीप साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबिलिटी। हम सबके अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें प्यार करें और हमारी तारीफ करें। ह्यूमन कनेक्शन इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। लेकिन साइकोलॉजी का एक बड़ा कड़वा सच यह है कि जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ कैन बी वेपनाइज्ड अगेंस्ट यू। अक्सर हम सोचते हैं कि मैनिपुलेशन का मतलब है कोई हमें फोर्स कर रहा है, धमकी दे रहा है। नो, रियल मैनिपुलेशन होल्ड्स योर हैंड्स, लुक्स इनटू योर आइज एंड मेक्स यू बिलीव दैट देयर विशेस आर योर ओन डिजायर्स। इन साइकोलॉजी वी कॉल दिस द इरोशन ऑफ द सेल्फ। यह एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे बूंद बूंद करके आपके सेल्फ स्टीम को खोखला कर देता है। जब तक आपको एहसास होता है कि आप किसी कंट्रोल में हैं, तब तक आप अपना कॉन्फिडेंस, अपनी वॉइस और कभी कभी अपनी आइडेंटिटी को भी खो चुके होते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, मैनिपुलेटर्स साइको एनालाइज यू टू फाइंड योर वीकनेसेस। टुडे वी आर गोइंग टू साइको एनालाइज देम टू क्लेम योर पावर बैक। यह स्क्रिप्ट किसी को बदलने के लिए नहीं है, यह खुद को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए है कोई आपके माइंड को साथ खेल ना सके। एक्ट 2, द डार्क ट्राइड बिहेवियरल फ्रेमवर्क्स डीप डाइव। चलिए पहले उन साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझते हैं जो इस पूरे खेल को चलाते हैं। मैनिपुलेटर्स हमेशा 3 चीज़ों पर वार करते हैं: आपकी मेमोरी, आपकी एम्पैथी और आपकी नीड फॉर अप्रूवल। लेट्स डिसमेंटल देयर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्निक लेयर बाय लेयर। नंबर 1, एडवांस्ड गैस लाइटिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिस्टेमिक ट्रस्ट। गैस लाइटिंग से यह कहना नहीं है कि तुम गलत हो। इट इज़ द डीपेस्ट साइकोलॉजिकल लेवल इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर एपिस्टेमिक ट्रस्ट, यानी आपका खुद की सेंसेस और इंटेलेक्ट पर से विश्वास उड़ जाना। हाउ इट वर्क्स डीपली। मैनिपुलेटर्स आपको पास्ट के ऐसे इंसिडेंट्स याद दिलाएगा जो हुए ही नहीं, यह उन्हें डिस्टॉर्ट करेगा। तुम हमेशा चीज़ें भूल जाते हो, तुम्हारी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है आजकल। तो साइकोलॉजिकल डैमेज, जब आप बार अपनी ही याददाश्त पर डाउट करते हो तो आपका ब्रेन थक जाता है। इट एक्सपीरियंसेस डिसीजन फैटिग। शॉकिंगली आपका दिमाग एनर्जी बचाने के लिए सामने वाले के नैरेटिव को ही सच मान लेता है। यू लिटरली हैंड ओवर द कीज ऑफ योर माइंड टू देम। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, द केमिस्ट्री ऑफ एडिक्शन। ये सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल वेपन है। इसका मतलब है कभी बहुत ज़्यादा प्यार देना और कभी बिना किसी वजह के पूरी तरह कोल्ड हो जाना। हाउ इट वर्क्स डीपली। जब कोई आपको कांस्टेंट प्यार देता है तो दिमाग नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो प्यार अचानक विथड्रॉ कर लेता है तो आपके ब्रेन में डोपामिन का लेवल क्रैश होता है। आप उनके एक अच्छे टेस्ट या एक स्माइल के लिए तरसने लगते हो। द साइकोलॉजिकल डैमेज, दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म जो गैम्बलिंग, जुआ या ड्रग एडिक्शन में होता है। आपको उस इंसान से प्यार नहीं होता है, आपको उस अनसर्टेनिटी या वैलिडेशन की एडिक्शन हो जाती है। आप सोचते हो मैं क्या करूं जिससे ये पहले जैसा हो जाए, एंड बूम, यू आर ट्रैप्ड। नंबर 3, बाउंड्री टेस्टिंग, माइक्रो वायलेशंस। मैनिपुलेटर्स कभी पहले दिन बड़ा धोखा नहीं देता, और हमेशा शुरुआत करता है माइक्रो वायलेशन से। हाउ इट वर्क्स डीपली। वो आपके छोटे छोटे रूल्स तोड़ेंगे। जैसे आपने कहा मुझे 10 बजे सोना है, वो जहाँ पहुँचकर 9:55 पर एक ऐसी बात छेड़ेगा जो लंबी चले। आपने कहा मुझे पसंद नहीं, वो मजाक में उसे उड़ा देगा। सर्कस में नहीं समझते क्या, सो सेंसिटिव। द साइकोलॉजिकल डैमेज, ये टेस्टिंग फेस होता है अगर आपने उन्हें उनकी छोटी बदमिजाजी पर नहीं रोका तो उनका सबकॉन्शियस दिमाग समझ जाता है कि आपकी बाउंड्री सॉफ्ट हैं और उन्हें आगे बड़े नुकसान के लिए पुश किया जाता है। एक्ट 3, द फोर्ट्रेस ऑफ द माइंड, एडवांस प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। नॉलेज बिना एक्शन के बिल्कुल यूजलेस है। अगर दलदल गहरी है तो हमारी स्ट्रेटजी को भी एयर टाइट होना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट डीप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आपको साइकोलॉजिकली अनटचेबल बना देगी। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन बीएस
absorption, the ultimate metal screen। साइकोलॉजिस्ट मार्शल रोजनबर्ग ने एक बार कहा था कि हमें सामने वाले के वर्ड्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। द ब्लूप्रिंट, जब भी कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, इमेजिन कीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं और वो एक पेशेंट है जो गुस्से में चिल्ला रहा है। डॉक्टर पेशेंट पे गुस्सा नहीं होता, ना ही उसकी बात को दिल से लगाता है और बस डायग्नोस करता है। इंटरनल मोनोलॉग, जब वो कहे तुम बहुत सेल्फिश हो तो अपने दिमाग में बोलिए इंटरेस्टिंग, यह इस वक्त मेरे अंदर गिल्ट लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं इसकी बात मान लूँ। ट्रांसमिट द एनर्जी फ्रॉम योर हार्ट टू योर इंटेलेक्ट। इमोशनली ऑब्जर्व मत करो, लॉजिकली ऑब्जर्व करो। नंबर 2, द जेड प्रोटोकॉल, स्टॉप प्लेइंग द गेम। मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा पावर प्ले होता है आपको डिफेंस पर लाना। वो आपसे ऐसी बात कहेंगे जिससे आप खुद को सही प्रूव करने के लिए बैठ जाओ। इसके लिए हम यूज करेंगे जेड प्रोटोकॉल। व्हाट इज जेड? JADE, नेवर जस्टिफाई, नेवर आर्ग्यू, नेवर डिफेंड, नेवर एक्सप्लेन। द ब्लूप्रिंट, अगर कोई कहे तुम्हें कल फ़ोन नहीं उठाया, तुम्हारी प्रायोरिटी बदल गई है, एक नॉर्मल इंसान बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मीटिंग में था, फ़ोन साइलेंट पर था। यू आर डिफेंडिंग, दे आर विनिंग। द स्टिल रिप्लाई, स्विच टू जेड, बस बोलिए मैं बिजी था इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। नो जस्टिफिकेशन, नो इमोशनल हाई पिच। जब एक्सप्लेन नहीं करते तो उनके पास आर्गुमेंट को लंबा खींचने का फ्यूल ही नहीं बचता। नंबर 3, क्रिएटिंग रियलिटी एंकर। जब गैसलाइटिंग की वजह से आपका माइंड धुंधला होने लगे तो आपको एक एक्सटर्नल रियलिटी एंकर चाहिए जो आपको ज़मीन पर बनाए रखें। द ब्लूप्रिंट, फाइंड योर सेफ काउंसल। क्या आपका लाइफ को और 1 या 2 लोग हो सकते हैं जो आपके साथ बिल्कुल हॉनेस्ट हैं, जैसे एक सच्चा दोस्त, एक सिबलिंग या एक थेरेपिस्ट। द एक्शनेबल स्टेप, जब भी आपको लगे कि आप किसी टॉक्सिक पैटर्न में फंस रहे हो, गो टू योर एंकर, उन्हें बिना मिरर लगाए पूरी तरह बात करो। ऐसा हुआ और उनसे ये कहा, क्या मैं सच में ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? एक आउटसाइडर का अनबाइस्ड पर्सपेक्टिव आपके दिमाग के उस स्मोक फॉग को 1 सेकंड में साफ कर देगा। नंबर 4, सेटिंग कॉन्सिक्वेंस बेस्ड बाउंड्रीज। लोग सोचते हैं बाउंड्री मतलब है दीवार खड़ी करना या चिल्लाना, नहीं, क्लियर क्वाइट बाउंड्रीज हमेशा सबसे ज़्यादा डर पैदा करती है। बाउंड्री बिना कॉन्सिक्वेंस की सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है। द ब्लूप्रिंट, चेंज योर लैंग्वेज फ्रॉम रिक्वेस्ट टू कॉन्सिक्वेंसेस। बिग बाउंड्री, प्लीज़ मुझसे इस तरह बात मत करो, मुझे बुरा लगता है। दिस शोज वल्नरेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, अगर आप इस टोन में बात करेंगे तो मैं ये कन्वर्सेशन यहीं रोक दूंगा या रोक दूंगी और रूम से चला जाऊंगा। अगर वो फिर भी चिल्लाएं तो बिना गुस्सा किए शांति से उठिए और चले जाइए। लेट्स योर एक्शन डू द टॉकिंग। नंबर 4, द इमरजेंस, दो स्वर्ग नसाउल। पता है मैनिपुलेटर कभी भी कमज़ोर लोग टारगेट नहीं करता, दे टारगेट स्ट्रॉन्ग, एम्पैथिक एंड काइंड पीपल, क्योंकि उनके पास एक्सप्लॉइट करने के लिए एक बड़ा दिल होता है। क्रिटिकल थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के बिना आपकी अच्छाई सिर्फ एक वीकनेस है। अपनी एम्पैथिक प्रोटेक्ट कीजिए। ये दुनिया सबसे हसीन गिफ्ट है, लेकिन इस गिफ्ट पर हक सिर्फ उनका है जो इसकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं। जिस दिन आपने खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया अपने फ्लॉज के साथ, अपने स्टैंड के साथ, उस दिन दुनिया का कोई मैनिपुलेटर्स आपको ये नहीं बता पाएगा कि आप कौन हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो हु यू आर। अपने माइंड के साथ एक प्रॉमिस कीजिए, मेरा सुकून किसी के बुलेटेशन का मोहताज नहीं है। ग्रो डीप, स्टे ग्राउंडेड और अपनी इमोशनल सॉवरेनिटी को कभी मत खोना। स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।